राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़े से जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज़ जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ। तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या है, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए 8 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे टेम्परेंस। क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं। 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सोर्स यहाँ क्लैरिफाई हुआ है, 6 ऑफ सोर्स से क्लैरिफाई हुआ है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स 6 पेज ऑफ वैंड से क्लैरिफाई हुआ है। एक क्लैरिफिकेशन मैं और लूँगी यूनिवर्स प्लीज़। 6 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स किंग ऑफ वैंड से क्लैरिफाई हुआ है, एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। 6 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। अब मैं कार्ड आपको शो कर रही हूँ, अभी 1 मिनट वेट कीजिए प्लीज़, 1 सेकेंड। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आपके लिए था 8 ऑफ वैंड्स। ज़रूर कुछ एनर्जीज़ हैं, कुछ यूनिवर्स की एनर्जी आई है जो इनको कुछ तरीके से गाइड कर रही है। यूनिवर्स की एनर्जी इनको गाइड कर रही है, और आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो डिवाइन इंटरवेंशन से हुआ है। आपका चाहे बबल फेज खत्म हुआ, सेपरेट के ऑन एंड ऑफ कुछ भी सिचुएशन आपकी ये चल रही होगी, ये डिवाइन इंटरवेंशन से हुआ है, ईश्वर की मर्जी से हुआ है। इसको आप एक्सेप्ट कर लें। जो भी आपके बीच सिचुएशन आपके और आपके पर्सन के बीच में चल रही है, आपके पर्सन पे डिवाइन बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड देखिए, यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स आया है, यानी आपके डिवोशन के पाथ पे चलने की वजह से आपने बहुत अच्छे से डिवोशन को फॉलो किया है, भक्ति बहुत अच्छे से की है, ईश्वर से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। इसी वजह से आपके पर्सन को सोल शॉक लगा है। उन्होंने जिन वजहों से आपको छोड़ा था वो सब उन पर उल्टी पड़ी हैं। अगर किसी पर्सन के लिए उन्होंने आपको छोड़ा था तो वो पर्सन ने उन्हें बहुत पेन दिया है। कुछ भी उन्होंने किया हो जो जिसकी वजह से वो आपके साथ नहीं आए, वो सब उन पर उल्टा पड़ा है, और इसी वजह से अब वो इस एनर्जी में आए हैं। 8 ऑफ वैंड्स पहले आ चुका है, वो इस एनर्जी में आए हैं कि अगर वो किसी और पर्सन के साथ चले गए हैं तो उस पर्सन से उन्हें इतने पेन मिले हैं कि अब वो उस पर्सन को छोड़ गए। उस पर्सन अभी तक जो पर्सन उन्हें डोमिनेट करता था, उन्हें रूल करता था, लेकिन अब ये इस पर्सन को रूल करेंगे या फिर कर रहे हैं। ये इस एनर्जी में आ चुके हैं, किसी भी और के पर्सन आ चुके हैं, किसी के आने वाले हैं कि ये अब इस एनर्जी में आएंगे कि जो भी इनको, जो ऐसे लोग थे जो आपके रिश्ते के फेवर में नहीं थे, जिन्होंने आपको दर्द दिया और इनको भी दर्द दिया, सेपरेशन का दर्द आप दोनों को जिसकी वजह से झेलना पड़ा, जिस पर्सन की वजह से, जिस सिचुएशन की वजह से झेलना पड़ा, उस दर्द से ये ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ज़िंदगी की कमांड अब मुझे अपने हाथों में लेनी है, अपने हाथों में ज़िंदगी की कमांड लेनी है, क्योंकि ये सबकी मदद करते रहे कि इनके दिमाग में ये रहा कि कोई मुझसे दुखी ना हो। तो कोई मुझसे दुखी ना हो, इसका मतलब ये है कि हम हमेशा दुख में रहें। देखिए, कुछ अपने लिए कोई और डिसीजन नहीं लेगा, कोई और हमारे लिए डिसीजन नहीं लेगा, हमें अपने लिए खुद डिसीजन लेना होगा। ये बात इनको अब तक समझ नहीं थी। अब तक ये दूसरों की मदद कर रही है, सोच रहे थे कि हम दूसरों की मदद करेंगे, हम दूसरों से प्यार से बर्ताव करेंगे तो दूसरे हमारे साथ करेंगे, लेकिन इनको ये बात पता ही नहीं थी कि बहुत बार प्यार के बदले यानी वफ़ा के बदले जफ़ा मिल जाती है। इसी दुनिया में मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। वफ़ा के बदले, वफ़ा में समझदारी नहीं दिखाई तो बदले में जफ़ा मिलते, टाइम नहीं लगती, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जो इनके साथ हो गया, ये अपने जैसा हम्बल सबको समझते रहे, सोचे सबको प्यार दो तो पलट के जो चाहिए वो दो, तभी पलट के मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर बार, बहुत बार ऐसा होता है कि जो गलत लोग होते हैं वो प्यार के बदले में आपको प्यार नहीं देंगे। अब उनका जो स्वार्थ होगा तब तक वो आपको प्यार देंगे। तो इनकी लाइफ में ऐसे लोग आए, डिवाइन ने ऐसे लोग ला दिए जिन्होंने इनको सिर्फ पेन दिया,
और ये ईश्वर का ही प्लान था, क्योंकि ताकि ये समझें कि इन्हें अपने पे फोकस करना है, इन्हें अपने लिए वर्क करना है। और अपने लिए वर्क करने का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। अपने लिए वर्क इनको इसलिए करना है क्योंकि डिवाइन ने चूज़ किया है आपको और इनको। डिवाइन ने इनको चूज़ किया है, कोई पर्पस दे के भेजा है। और ऐसी सोल जिनको डिवाइन ने पर्पस दे के भेजा है, वो अगर अपने पे डिपेंड नहीं होंगी, वो अगर अपने अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगी, अपनी सोल की सुन के वर्क नहीं करेंगी, दुनिया के अकॉर्डिंग, दुनिया जो कह रही है उसके अकॉर्डिंग करेंगी, तो फिर जो सोल पर्पस लेके आए हैं उसका क्या होगा। इसलिए डिवाइन ने इनको इस एनर्जी में डाला है, इनको वो पेन दिया है ताकि ये अपने लिए एक्शन लें, अपने लिए डिसीजन लें कि मुझे मेरे अकॉर्डिंग चलना है। मैं जब किसी का गाइडेंस फॉलो करती हूँ तो मेरे से गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए ये इस एनर्जी में आ रहे हैं या आ चुके हैं किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, कि ये अब जो कुछ करेंगे वो अपने डिसीजन से करेंगे, अपने एक्सपीरियंस से करेंगे, लोगों की सुन के नहीं करेंगे। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने कुछ करने का डिसीजन ले लिया है, लेकिन कहते हैं ना कि डिसीजन रिजर्व रख दिया है। डिसीजन ले तो लिया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन कब करना है ये डिसाइड कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है और इस टाइम पे करना है। ये सारी चीज़ें इन्होंने तय की हैं। इसीलिए आपको अभी हो सकता है इनका कोई वर्क ना दिख रहा हो, अभी आपको ये कुछ करते नहीं दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये डिसीजन को होल्ड किए बैठे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये होल्ड किए ही बैठे हैं, ये उस पर वर्क कर रहे हैं। लेकिन इतना स्लो वर्क कर रहे हैं। एनर्जी ऐसा नहीं है एनर्जी कम है, बहुत स्मार्ट, जितना कर रहे हैं वो बहुत सॉलिड वर्क कर रहे हैं। कहते हैं कि एक बड़ी इमारत बनानी है तो उसकी बुनियाद भी बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो जो भी इन्होंने आपके फेवर में डिसीजन लिया उसकी बुनियाद ये मजबूत रख रहे हैं। ये मजबूत बुनियाद होगी तो हमारा रिश्ता आगे भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए इन्होंने कोई आपके फेवर में डिसीजन लेके उस पर चुपके चुपके खुद में वर्क कर रहे हैं और किसी को ये जता नहीं रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स एंड टेम्परेंस। नाइट ऑफ वैंड्स और टेम्परेंस का मीनिंग समझ रहे हैं कि 4 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन पेज ऑफ वैंड्स आया था, यानी इन्होंने छोटी छोटी शुरुआत कर दी हैं या करने वाले हैं, बहुत जल्दी करने वाले हैं, फिर कर ही दी, मुझे ऐसा लग रहा है कर दी इन्होंने छोटी छोटी शुरुआत। जो भी डिसीजन इन्होंने आपके फेवर में, आपकी सोल, आपके साथ जुड़ना, हो सकता है आप कोई काम कर रहे हो या फिर इनके माइंड में कोई काम हो, इनके माइंड में कोई काम चल रहा हो कि ये काम हम दोनों साथ करेंगे। तो ये जो भी है वो आपका सोल पर्पस है। तो उस सोल पर्पस को साथ में लाने के लिए, साथ में वर्क करने के लिए उस पर छोटे छोटे काम इन्होंने शुरू कर दिए। लेकिन बहुत जल्द ये 12 डेज़ में, 12 वीक तो बहुत बड़ी बात है, 12 डेज़ में इनकी ऐसी एनर्जी आ जाएगी कि इस पर ये वर्क अभी जो छोटा कर रहे हैं वो थोड़ा बड़े लेवल पे कर पाएंगे। 12 वीक में तो ये कोई कुछ और बड़ा कर पाएंगे। कुछ और बड़ा का मतलब अभी इन्होंने जैसे कहते हैं कि कोई बड़ा काम होता है तो पहले उसकी छोटी छोटी तैयारियां की जाती हैं, तो इन्होंने अभी तो छोटी छोटी तैयारियां की हैं, लेकिन अब ये एक बड़े लेवल पे तैयारी करने वाले हैं। जो भी इन्होंने प्लान किया है आपके फेवर में, आपके साथ सोल पर्पस करने का जो भी प्लान किया है उस पर एक बड़े लेवल पर तैयारी करने वाले हैं। और ये तैयारी इनसे टेम्परेंस यानी एंजल्स करा रहे हैं इनकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए। बैलेंस लाने के लिए मीनिंग है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी फेमिनिन साइड को एक्सप्रेस नहीं किया है, उसको सप्रेस किया है। इसीलिए डिवाइन इनकी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने के लिए, जब ये इस तरीके से अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करेंगे तब इनकी ज़िंदगी में लव आएगा। इसीलिए इनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इन्होंने टास्क सोचा है, जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है, ये अपनी लव लाइफ के लिए लिया है कि मुझे अपनी लव लाइफ के लिए यानी आपके लिए इन्हें ये करना है, ये इन्होंने डिसाइड किया है। इसीलिए डिवाइन इनकी ज़िंदगी में बैलेंस ला रहे हैं। इसीलिए डिवाइन इनको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी यानी छोटे छोटे एफर्ट इन्होंने अपने रिश्ते के लिए डालना शुरू कर दिया है। आपसे अपने सोल पर्पस के साथ में, आपके साथ मिलकर सोल पर्पस करने पे इन्होंने एफर्ट डालना शुरू कर दिया और बहुत जल्दी ये बड़े एफर्ट डालेंगे और ये ईश्वर डलवाएंगे। ईश्वर इन्हें वो रास्ते दिखाएंगे कि अब बड़े बड़े एफर्ट डालो, अब अपने सोल पर्पस को स्पीड अप करो। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक आप देख पा रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस बना रहे हैं, ज़बरदस्त बैलेंस बनाने की कोशिश। इनके दिमाग में विचारों का संग्राम हो सकता चल रहा हो और वो विचारों में ही संतुलन बनाने की ये कोशिश किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से ये एक डायरेक्शन में पहुँचे। ये जो इन्होंने डिसीजन पेंडिंग कर रखा है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कुछ पेंडिंग कर रखा है, जो होल्ड किया है ना, वो होल्ड इसीलिए किया है कि ये श्योर नहीं अभी हो पाए कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है, या फिर अगर करना है तो कैसे करना है, ऐसे ही करना है या फिर किसी और तरीके से करना है। इस चीज़ में ये मुझे जगलिंग करते हुए फील हो रहे हैं कि इन्होंने जो भी डिसीजन होल्ड किया है कि उसको कैसे इम्प्लीफाई करना है। और ये जो कन्फ्यूज़न है, ये जो
जगलिंग है ये कंप्लीट होने वाली है, चेंज आने वाला है, पूरी तरीके से ये चेंज हो जाएंगे, इनको कोई क्लू मिल जाएगा। जो ये इतना ये सोच विचार कर रहे हैं, ये बहुत सोच विचार के काम करने वाले पर्सन लग रहे हैं। तो ये जो कुछ सोच विचार कर रहे हैं ये इनका कंप्लीट होने वाला है, ये डिसीजन लेने वाले हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट से, इनर कॉन्फ्लिक्ट से निकलने वाले हैं और इसमें लोग इनका साथ देंगे। ये जिन जिन लोगों को साथ चाहेंगे, जैसे लोगों को साथ चाहेंगे वो लोग इनके साथ आएंगे, चाहे ये अपनी फैमिली मेम्बर को साथ चाहें, चाहे नेबर्स को, या फिर किसी और तरीके से सोशल मीडिया से लोगों को साथ चाहें, इनको लोग साथ देंगे, इनको लोग अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि इनकी कन्फ्यूज़न की जो साइकिल है वो कंप्लीट होने वाली है। डिवाइन इनके साथ है, इनका ये सोल पर्पस इनसे कोई नहीं छीन सकता। ईश्वर साथ में है, जो कोई नेगेटिव एनर्जी इनके सोल पर्पस को छीनने की कोशिश करेगी उनके लिए ईश्वर की सपोर्ट तैयार है और इनकी लाइफ में चेंज आएगा, ज़बरदस्त चेंज आएगा। ये पहले जैसे थे वैसे बिल्कुल नहीं रहेंगे और ये आपसे ही अपनी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके साथ हो, अगर आप मैरिज की दहलीज में हैं तो आपके साथ ये किड्स भी इमेजिन करते हैं और एक हैप्पी लाइफ ये आपके साथ ही इमेजिन करते हैं। ये बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप मिलो और कभी आप ये अपना लव एक्सप्रेस करें, लेकिन वो लव एक्सप्रेस करने के लिए ये चाहते हैं कि ये उस इमेज, उस ओहदे पे पहुंच जाएं, वो चीज़ इनके पास हो जिससे ये खुल के आपसे कह सकें, खुल के मतलब कॉन्फिडेंटली आपसे कह सकें कि मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है, सिर्फ मैंने तुम्हें ही चाहा। मतलब ये है कि आपके लिए कुछ सॉलिड कर सकें, आपकी कोई ज़रूरतें होंगी। अगर शरीर है तो माना कि आत्मा के कॉन्सेप्ट पे हमें जीना है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान इस शरीर के लिए जुटाना पड़ेगा क्योंकि ये शरीर भी जो है वो आत्मा का ही घर है, आत्मा का मंदिर है। तो फिर इसकी भी तो कुछ ज़रूरतें होती हैं। तो वही आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए और आपके नेम एंड फेम के लिए कुछ बड़ा करने के लिए, कि कुछ बड़ा मैं कर सकूं अपने पर्सन के लिए, तब मैं अपनी ज़िंदगी में वापस जाऊं, अपने पर्सन की ज़िंदगी में वापस जाऊं। इस वजह से इन्होंने वो डिसीजन पेंड नहीं किया, लेकिन बहुत जल्दी ये डिसीजन लेंगे आपके फेवर में। ये कुछ ना कुछ ज़रूर कर, छोटी छोटी क्वेश्चन इन्होंने शुरू कर दी हैं, कोई बड़ी क्वेश्चन जो कि ऐसी क्वेश्चन जो आपको दिखेंगी भी इस 3D में। इस 3D में आपको वो क्वेश्चन दिखने लगेंगे कि हाँ मेरा पर्सन मेरे लिए ऐसी कोशिशें कर रहा है, तो वो बहुत जल्दी आपको दिखने वाली हैं। मोनोलॉजी से मैं देखती हूँ इनके क्या आपके लिए और इमोशंस हैं। तो यहाँ इनके और इमोशंस आपके लिए हैं, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। वो ये फील कर पा रहे हैं कि ये जितना जो कुछ रिश्ता ख़राब हो गया, इससे ज़्यादा अब रिश्ता मुझे ख़राब नहीं होने देना है, कि जो कुछ हो चुका ख़राब बस ये लिमिट है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। सेपरेट हो तो गए और इससे ज़्यादा क्या रिश्ता ख़राब होगा। तो वो कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में आप कोई और चेंज ना आ जाए, अब कुछ मतलब चेंज आने का मीनिंग है और ये सिचुएशन ख़राब ना हो, अब बस बेटर होती चली जाए। यू आर गुड इनफ, ये आपसे कह रहे हैं कि अब और मत बदलो। मुझे लगता है कि आपने अपने आप में वर्क किया है, इनर वर्क किया है, तो आपने अपनी एनर्जी को संभाला है, आपने इनको चेज़ करना बंद किया है, करना बंद किया है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं यू आर गुड इनफ, कि चेज़ करना बंद किया, अपनी वैल्यू समझी ना। सबसे पहले खुद की वैल्यू समझनी होती है ना, तो वो समझें, इसीलिए ये आपको एडमायर कर रहे हैं। टेक टाइम टू ब्रीद, और ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए दिख रहे हैं मुझे, योग प्राणायाम मेडिटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें ये करते हुए दिख रहे हैं। अपनी हीलिंग पे ये खास तौर से ध्यान दे रहे हैं। लक इज़ ऑन योर साइड, ये आपको अपना लक मानते हैं और इन्हें ये भी लगता है कि भाग्य आपका, यानी इस रिश्ते का साथ ज़रूर देगा, क्योंकि इन्होंने शिद्दत से ही आपको चाहा था और आपने भी इनको शिद्दत से चाहा था। दोनों ने एक दूसरे के साथ चीटिंग नहीं की थी, जो कुछ हुआ वो मजबूरियाँ थी, इस वजह से ये आपको अपना लक मानते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये टाइम आने वाला है, ये फील कर पा रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि इस रिश्ते पे एफर्ट इनकी तरफ से डाले जाएँ। अभी तक एफर्ट्स इस रिश्ते पे आपने डाले हैं, लेकिन अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अब ये एफर्ट्स आप डालें। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, ये मान रहे हैं कि सेपरेशन कोई ऐसी रेखा नहीं है, पत्थर पे खींची हुई ऐसी रेखा नहीं है कि एक बार खींच दी गई तो वो मिट नहीं सकती। यूनियन के बाद सेपरेशन हो सकता है, तो सेपरेशन के बाद यूनियन भी हो सकता है। ये ऐसी फीलिंग के साथ ये ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, ये अभी भी आशावादी हैं। इन्होंने अभी भी आशाएं नहीं छोड़ी हैं। और मैं देखती हूँ इनके थॉट और क्या चल रहे हैं, इनके माइंड में और क्या है। टाइम टू मूव ऑन करना चाहते हैं किससे। यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखनी है। जो पर्सन अपने पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हैं, आप में से जो भी व्यूअर हैं जो अपने पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हैं, तो वो ये मिरर कर रहे हैं और फिर ये आपसे भी मूव ऑन करना चाहते हैं। लेकिन जो पर्सन अपने पर्सन से मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, आप जो भी अपने पर्सन से मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, अपने पर्सन को ही क्लेम कर रहे हैं, तो फिर आपके पर्सन जहाँ भी स्टक हैं, जिस भी एनर्जी में स्टक है, उस एनर्जी से मूव ऑन करना चाहते हैं। ये ध्यान रखना है। अगर आप मूव ऑन करना चाहोगे इनसे, तो ये आपसे मूव ऑन करना चाहेंगे, लेकिन आप इनको ही क्लेम कर रहे हो, वेट जरूर नहीं कर रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, तो फिर ये जिस एनर्जी में स्टक है वहाँ उस एनर्जी से मूव ऑन करना चाहते हैं। बी हम्बल, आप पे बहुत दया आ रही है इन्हें,
ये दया इसलिए आ रही है क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ गड़बड़ियाँ आपके साथ कर दी हैं, इसलिए इन्हें आप पे दया आ रही है। पे टाइम, इन्हें पता है कि इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया है। जब किसी रिश्ते को टाइम ना दिया है, देखिए हर पौधे को मैन्योर्स, वाटर, ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। जब किसी पौधे को बहुत टाइम तक कोई पानी ना मिले तो वो पौधा कब तक जीवित रह सकता है। तो इन्हें ये एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते को इन्होंने मैन्योर जो यानी जो टाइम की मैन्योर हुई, टाइम सबसे बड़ी बात होती है। किसी रिश्ते को संभाल के रखने के लिए उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपकी पर्सन कहीं ना कहीं आपको टाइम नहीं दे पाए और अब इन्हें एहसास है कि मुझे अब मेरे रिश्ते को टाइम देना चाहिए, तभी रिश्ता संभलेगा। बी ओपन, ये अपने दिल की बातें खुल के आपसे कहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके दिल में जो कुछ था जो आप तक नहीं कह पाए वो सब आपसे कहना चाहते हैं। डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी, आप ये नेगेटिविटी को प्रोवोक नहीं कर रहे हैं। ऐसी कोई नेगेटिविटी जो जिनकी वजह से अभी तक आपका रिश्ता ख़राब हुआ, जो नेगेटिव थॉट्स, फियर को हो, चाहे जेलस को हो, चाहे एग्रेसिव एनर्जी को, कुछ भी कहो, या मैनिपुलेशन को, किसी भी तरीके से जो भी एनर्जीज़ की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ, अब उन एनर्जीज़ को ये प्रोवोक नहीं करेंगे, उनको प्रायोरिटी नहीं देंगे। पेशेंस बना के रखा है इन्होंने। ये जानते हैं कि ईश्वर पर इन्हें विश्वास है कि ईश्वर इस रिश्ते को ख़राब होने नहीं देंगे, इस रिश्ते को ज़रूर बचाएंगे। अब मैं यहाँ थोड़ा सा चैनल सॉन्ग देख लेती हूँ कि आपके पर्सन के लिए चैनल सॉन्ग क्या है। तो यहाँ पे आप कि अगर आप हो सकता है आप इस सॉन्ग से कनेक्ट कर सकें, अगर आप हो सकता है अगर आपके लिए होगा ज़रूर, क्योंकि आज मुझे ये गाइडेंस दिया गया चैनल सॉन्ग के लिए। तो हो सकता है ये सॉन्ग आपके पर्सन ने आपके लिए गाया हो, जो भी चैनल सॉन्ग यहाँ आ रहा है आपके लिए गाया हो, या आपने उनको डेडिकेट किया हो। कुछ एनर्जी हो सकता है आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी अभी इस टाइम ऐसी हो जो ये सॉन्ग आया है। कितना प्यारा सॉन्ग आया है, आपके पर्सन की यही एनर्जी है, ये चैनल सॉन्ग बता रहा है। आप सुन लीजिएगा इस सॉन्ग को। और हम तुम्हें चाहते हैं से, हम तुम्हें चाहते हैं से, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। तो मेरे रिदम पे नहीं, अपने पर्सन की एनर्जी पे फोकस कीजिए। आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा ही कुछ फील कर रहे हैं। तो प्लीज़ डिवाइन से प्रे करते रहिएगा। आपके पर्सन को डिवाइन हर जगह मुझे एनर्जी में डिवाइन का इंटरवेंशन देखा है। डिवाइन आपके पर्सन को आपकी तरफ लाने के लिए, यानी पूरी कायनात जुटी हुई है आपके पर्सन को आपकी तरफ लाने के लिए। लेकिन आपने, मुझे लगता है, ट्रांसफॉर्म अपना पर्सन चाहा है, तो आपका पर्सन ट्रांसफॉर्म होके आ रहा है। तो आप परेशान ना हो, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबका यूनियन जल्दी हो, आप सबकी सदीक्षाएँ जल्दी पूरी हों और आप सब भक्ति की राह पे इतनी दृढ़ता से आगे बढ़ें कि आप सबको ईश्वर की प्राप्ति हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।